सर, ये पीटीआई उम्मीदवारों को भी रोक रहे हैं। पुलिस दावा कर रही थी कि हमने रोका नहीं है, सिक्योरिटी है। हाँ, मुझे जाने दें, आप क्यों रोक? नहीं, मैं नहीं समझता ना, मुझे समझाएं ना, आपको किसने भेजा है? सर, पुलिस सुबह से दावा करती रही, अगर पुलिस जवाब दे दे, सुबह से पुलिस क्या कहती रही? लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला है भाई? आप देखेंगे मेरे साथ कोई असला है, मेरे साथ 2 सिक्योरिटी के लोग हैं, एक ये है, एक ये जाएंगे और मैं तीसरा जाऊंगा। 4 हूं तो वायलेशन ऑफ लॉ होती है। मैं जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, पुलिस तो कह रही थी कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तैनात है, तो फिर क्यों रोका जा रहा है आपको? ये पूछ लेना कि किसकी सिक्योरिटी। मुझे तो आई डोंट नीड सिक्योरिटी, आई हैव माय पर्सनल सिक्योरिटी। सर, ये पुलिस एहलकार ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? किस हवाले से, किस के हुक्म पे है ये सब? आपको ऑफिशियल ऑर्डर गए कोई आपके पास? सर, पुलिस का भी कोई मौका दे दें, आपने रोका हुआ है। आप तो दावा करते रहे मीडिया पे कि पुलिस ने सिक्योरिटी दी है, यहाँ तो आप रोक रहे हैं। मुझसे किसी को खतरा है आप में से? आपको बच्चों है खतरा मुझसे? नहीं है। मेरे पास कोई हथियार है? नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जाने दें उनको। बेटा, रिस्पेक्ट मेरी भी करें, मैं आपकी करता हूं, लेकिन रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करें आप। जुल्म के लिए ना खड़े हो, ये जुल्म है ना। इसी तरह हुसैन को रोका गया था, पानी तक नहीं पहुंचने दिया गया था। हमारे दादा गए थे, बाजू पुलिस का अगर कोई ऑफिशियल मौकफ दे दें, कौन देने वाला है पुलिस का मौकफ? आप बात करें ना, ये किस लिए रखी हुई है वो आपने, जो वायरलेस है बच्चे? जमाल नासिर साहब, आप मौकफ अगर दे दें। मौकफ देते हैं साहब। जी जी, नहीं, मैं जाना चाहता हूँ सेक्रेटेरिएट सुप्रीम। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? मैं 3 लोग हम जाना चाहते हैं। मीडिया तो उनका हक है। मीडिया को भी मीडिया से क्या खतरा? आपको मीडिया से खतरा? नहीं, कोई खतरा नहीं है। फिर मगर वो लोग जाएं जो मीडिया के हैं, मीडिया के हैं जो रोक रहे हैं, ये बात अलग है। अलग तो है ना। सर, पुलिस का दोहरा मेयार या दोगलापन ये कि पहले उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी देने आए हैं, अभी आप रोक रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब है दोहरा मेयार है। नहीं, हम उनको तो नहीं रोक रहे, हम कह रहे हैं कि आप मीडिया वाले लोग आपने मीडिया पे मौजूद है, आपने आप आगे उनको बुलाया था ना, इसलिए रोका। कोई मसला नहीं है। आप सिक्योरिटी देने आए हैं? क्या पीटीआई ने सिक्योरिटी मांगी आपसे? क्या पीटीआई ने दरख्वास्त दी कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए? हम उसी अत्तार के लौंडे से दवा नहीं मांगते। बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अल्लाह सिक्योरिटी देने वाला है। और फिर हम, मेरे साथ लड़के हैं, मेरे दोस्त, और इनको इजाजत दें। ख्वातीन को सबसे पहले इजाजत दें, आप मुझसे पहले भेजें ख्वातीन जो मीडिया के हैं। मीडिया की हैं ना ये दोनों ख्वातीन, और भी आएंगे, और उनका कोई कसूर नहीं है, सबको आने देना। मैं तुम्हें कोई वायलेशन नहीं होगी, कोई वायलेशन नहीं होगी इंशाल्लाह, कोई वायलेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो मीडिया का कार्ड दिखाएगा वो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, इस वक्त डॉक्टर साहब इस वक्त अंदर तो कोई भी नहीं है पीटी सेंट्रल ऑफिस में। आप जाएंगे, फिर बाकी लोगों को बुलाएंगे? देखिए, बाकी लोगों को आने देना। मैं जाऊंगा, फिर किसी को रोकने का जवाब नहीं रहेगा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। किसी को रोकने का जवाब नहीं। दिस इज वन। दूसरी चीज ये है कि ये जो सारे कहते हैं कि आप इलेक्शन कराएं, ये तो उनकी तोहिन हो रही है। मेरा तो शहर है, मेरी कोई तोहिन नहीं होती। यहाँ गंदे गटर हैं, यहाँ महंगाई है, यहाँ डाकू राज है, पुलिस स्टेट है, यहाँ नाजायज हुकूमत बैठी हुई है जिसका आईनी अरसा पूरा हो गया।
इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन बच्चों को क्यों इस्तेमाल करते हैं कौम के खिलाफ, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इनमें से कोई एक भी विलिंग नहीं होता कि वो किसी शहरी का रास्ता रोके। कौन है जिसने हुक्म दिया? इसलिए आपका रास्ता रोकना ये आइन की तौहीन है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मेरे बारे में जो मर्जी कहें, जो मर्जी बोले। आप बोल ही नहीं रहे, आप तो मुझे सुनने आए हैं, देखने आए हैं, रिपोर्टिंग करने आए हैं। ये तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, स्टिल अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। Stopping media, gagging media, stopping reporters, ask them not to report, not to go to the political party's office. That is too much. इनको जाने दो, एक मिनट चलो, आप चलो। लेकिन ये सारा निज़ाम जो इस वक्त कानून और आइन से बालातर है, 5 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा वक्त बहुत लंबा है, पाकिस्तान का वक्त बहुत लंबा है, आइन का भी इंशाल्लाह बोलबाला रहेगा। लेकिन ये जो फैसले किए जा रहे हैं, इनका वही असर होगा जो जस्टिस मुनीर के फैसले का असर हुआ था। मैं अब आपसे इजाजत लेता हूं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गो। For the international media, I say just 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise, violation of international law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of the political dispensation in Pakistan and the democracy, that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election. And you can see behind me there are forces standing, those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm a member of the core committee of Pakistan Tehreek-e-Insaf. I'm a member of the General Council, and we were holding the meeting of General Council today. Not only here, in all the provincial capitals, these meetings are to be held. Unless we can have a meeting which is an inside meeting, which is an indoor meeting, which is an in-building meeting, how can we hold the election? And the third thing which I will say is that for the last 7 years there are Tosha Khana cases which are pending in the 2 high courts, Islamabad High Court and Lahore High Court. Those are pending in the same NAP court. Why justice rushed and justice crushed in the case of Imran Khan and his wife? And the last thing which I will say is that the people of Pakistan, they are peaceful. PTI is peaceful. In spite of the fact that Imran Khan today has been inflicted with the false imprisonment of 27 years, 3, 14 plus 10. We will not be provocated, and we will not damage any property, and we will not let anybody to damage our constitution, our way of living, our democracy and rule of law in the country. So what reason has the police given you for not letting you go and for blocking off access? What reason have they given? There's a freedom of, I think, I was getting treatment. I came from a facility for the last 2 days. But I'm here to stand with my people. I'm here to stand with Imran Khan, with the international community which believes in the democracy. But what reason did the police give you for not letting you go? They have no reason. I don't blame them. These are like my sons. I'm elder to all of them. But they should not stand for the tyranny. They should stand for the rule of law.